हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस टू क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्वेश्चंस किए थे? कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस किए थे, 2 एक्सरसाइज कवर की थी हमने। आज हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट अबाउट डिफरेंशिएबल क्या होता है। तो देखिए, कोई फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए क्या, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन क्या चीज होती है? इफ एफ ऑफ एक्स बी, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? जो भी हमें गिवन फंक्शन वहां पे होगा, बी ए फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स, वो फाइनाइट है सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, हमें कोई पॉइंट वहां पे गिवन होगा एक्स इक्वल टू ए, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, f of x minus f of a whole upon x minus a if it exists finitely, मतलब कि हमें इसका जो भी आंसर क्या कोई ना कोई फाइनाइट मिले, is called the derivative or differentiable coefficient of f of x at a and is denoted by f dash a। ठीक है, तो ये क्या होता है? f dash a किससे हम डिनोट करते हैं? क्या होता है? ये हमारा डेरिवेटिव। ठीक है, symbolically we may write it as f dash a equals to limit x tends to a f of x minus f of a whole upon x minus a where x not equal to a, क्योंकि अगर x equal to a हो जाएगा तो a minus a that is equal to 0 and something upon 0 equal to not defined। ठीक है, तो ये तो क्या है? सिंपल डेफिनेशन, कोई खास नहीं समझ आई होगी, ये आपको क्वेश्चंस के अंदर बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, हम कॉन्टिन्यूअस के पार्ट में क्या करते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये 3 चीजें हम इक्वल प्रूव करते थे। डेरिवेबल के अंदर हम क्या करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव हम निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हुए तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, अगर वो दोनों इक्वल नहीं हुए तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब मैं आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बताती हूं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव, मैंने आपको क्या बताया था? कोई फंक्शन को हमें अगर डेरिवेबल प्रूव करना है तो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल प्रूव करना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। तो देखिए, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? एफ डैश, डैश का मतलब क्या है यहाँ पे? डेरिवेटिव। a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a वेयर x नॉट इक्वल टू a इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली। इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास? फाइनाइटली आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। इनमें फर्क क्या? देखिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते थे? राइट हैंड लिमिट में तो हम मान लो x हमारा क्या है? x इक्वल्स टू 2 है वहां पे। ठीक है, हमें एट पॉइंट 2 दे रखा हो, तो हम क्या देखते थे कि अगर x ग्रेटर देन 2 है तो वो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन जाता था, x लेस देन 2 है तो वो लेफ्ट में जाता था। सेम चीज यहां पे हम रिपीट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे लिमिट हमें 2 गिवन है और फंक्शन 2 गिवन है, x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन गिवन है एंड x लेस देन 2 पे फंक्शन गिवन है, तो हम ग्रेटर देन 2 वाला कहां लेके जाएंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव में, और लेस देन 2 वाला कहां लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। ये सेम चीजें हैं दोनों, बस इसमें क्या है? यहाँ पे फॉर्मूले अलग अलग हैं, वो सीधा प्रूव होता था, यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। Then f dash left hand derivative f dash a minus 0 limit x tends to a minus 0 f of x minus f of a upon x minus a if it exists finitely। अब देखिए, a function f of x is derivable at x equals to a where a कुछ भी हो सकता है, हमें according to question given होगा। if the right hand derivative and left hand derivative at the point x equals to a exist and are equal। पहली बात तो है वो दोनों exist होने चाहिए और क्या होने चाहिए? दोनों equal होने चाहिए। अगर वो दोनों equal है तो वो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन डेरिवेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, वो आप डायरेक्ट, एक थ्योरम है वो डायरेक्ट आप लर्न कर लेना, एक क्वेश्चन देख, 2 क्वेश्चंस में यूज होगी कि एवरी फंक्शन दैट हैज अ फाइनाइट डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कोई भी फंक्शन अगर, क्या दोबारा देखो, एवरी फंक्शन दैट हैज अ फाइनाइट डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे वो उसको डेरिवेटिव है, वो डेरिवेबल है वो फंक्शन, तो वो क्या होगा? उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो ये क्या, ये वाली जो हमारी थ्योरम है, इसका यूज हम किसी क्वेश्चंस के अंदर करेंगे कि जहां पे हमें क्या होगा? डायरेक्ट हम बोल देंगे कि दिस फंक्शन इज डेरिवेबल देन दिस इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसका जो कन्वर्स है
वो जनरली ट्रू नहीं होता, कि हम ये नहीं कह सकते कि हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डेरिवेबल होता है। नो, हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो होगा सिंपल सी बात कि हमें राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में मैंने आपको बताया, उन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना होगा तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाती हूँ, वहां पे कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए अब इस पे क्या है हमारे पास, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा a कौन है, यहाँ पे 0 है, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है, f of x इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। अब पहले ये कहता है कि ये फंक्शन प्रूव करो कॉन्टिन्यूअस तो है बट डेरिवेबल नहीं है। तो देखो एक पॉइंट तो मुझे पहले से पता लग गया, ये कहता है डेरिवेबल नहीं है, दैट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगी, वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तभी तो हम कहते हैं ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं, हम करते आ चुके हैं, काफी क्वेश्चंस पहले हमने ट्राई कर लिए हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, वेयर ए क्या है मेरे पास 0, तो एफ ऑफ 0, ये तीनों चीजें इक्वल है, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और डिफरेंशिएबल ये पहले से नहीं बोल रहा, दैट मींस राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो पहले हम कॉन्टिन्यूअस पार्ट करते हैं, सिर्फ इसी क्वेश्चन का कॉन्टिन्यूअस पार्ट करेंगे, बाकी जो होगा उसमें हम डिफरेंशिएबल करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हम पहले काफी कर चुके हैं। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, और यहां हम चला लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट हम क्या लिखते होते थे, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे क्या है 0, तो यहां 0 प्लस आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या था, जहां पे x ग्रेटर देन 0 हो वो वाला फंक्शन। तो ग्रेटर देन 0 कहां है, 2 प्लस एक्स पे, तो फंक्शन क्या होगा 2 प्लस एक्स। सिमिलरली हम इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब x 0 से छोटा है कब है, 2 माइनस एक्स पे, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम x को h में कन्वर्ट करते हैं, देन h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा, x की जगह 0 प्लस h, ठीक है। अब हम h को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अब यहां पे हम आ जाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 माइनस h होता है। लेफ्ट में हम क्या पुट करते हैं, 0 माइनस h, राइट में 0 प्लस h, माइनस माइनस प्लस, बट h को तो हमें क्या पुट करना है, 0 ही पुट करना है, तो ये भी क्या आ गया 2 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि x 0 कहां पे है। तो देखो x 0 कहां पे है, 2 प्लस एक्स में है, यानी कि मेरे पास फंक्शन क्या है जब x 0 है 2 प्लस एक्स पे, और मुझे यहाँ पे x को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो 2 प्लस 0 आंसर इज 2। तो देखो तीनों चीजें इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट इज 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2 एंड ऑल्सो एफ ऑफ 0 इज 2, तो 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का खत्म हो गया कि हमने कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया। अब ये कहता है बट नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 0, तो अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशिएबल का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, वेयर मैंने आपको क्या कहा था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें a क्या गिवन है 0 एट x इक्वल्स टू 0, तो हम सबसे पहले a की जगह 0 को रिप्लेस करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, f ऑफ a की जगह f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, x माइनस a था। ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। अब मेन बात क्या है, यहाँ पे पहले मैंने सिंपल फॉर्मूले लिख लिए। अब हम देखते हैं कि किसके अंदर कौन सा फंक्शन आएगा, कि राइट में फंक्शन क्या आएगा, लेफ्ट में फंक्शन क्या आएगा, यहाँ पे f ऑफ x, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें क्या देखना है कि x ग्रेटर देन 0 कब है, जहां पे x ग्रेटर देन 0 है वहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन आएगा, जहां पे x लेस देन 0 है वहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन आएगा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस आ गया f ऑफ x, x ग्रेटर देन 0 कब है, 2 प्लस एक्स में, तो मैं यहां लिखूंगी 2 प्लस एक्स माइनस, अब मुझे f ऑफ 0 फाइंड करना है, मैं यहां फाइंड करूंगी f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं ये देखूंगी
कि x 0 के इक्वल किस फंक्शन पे है। तो देखिए ये रहा ना इक्वल टू का साइन, यानी कि कब है 2 प्लस एक्स में, यानी कि मेरे पास फंक्शन क्या है 2 प्लस एक्स। अब मुझे f ऑफ 0 फाइंड करना है तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगी 0 पुट कर दूंगी, देन 0 2 प्लस 0 आंसर इज 2। अब देखो इसमें भी और इसमें भी f ऑफ 0 क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि f ऑफ 0 का तो कोई और क्राइटेरिया ही नहीं है, बस एक ही है, उसकी वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक है, तो यहां मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 2 अपॉन x माइनस 0, तो एज इट इज हम लिख देंगे। यहां पे आते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, जब x क्या हो लेस देन 0, कहां पे x लेस देन 0 2 माइनस x पे है, तो मैंने लिखा 2 माइनस एक्स, और मैंने आपको बताया कि दोनों ही डेरिवेटिव राइट एंड लेफ्ट में f ऑफ 0 की वैल्यू सेम रहेगी, वो हम फाइंड कर चुके हैं 2 है। देन माइनस 2 अपॉन x माइनस 0, x माइनस क्या ये x ही लिख दो, 0 हटा दो चाहे नेक्स्ट में। ठीक है, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन x। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस x अपॉन x, x से x कैंसिल आंसर इज 1, x से x कैंसिल आंसर इज -1। तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया, इसका मतलब क्या है ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों के आंसर क्या है डिफरेंट डिफरेंट। और यही बात इसने पहले बोली थी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डेरिवेबल नहीं है, तो ये बात तो हमें पहले पता लग गई थी कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे। अगर किसी बच्चे के दोनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब क्या है मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो कितना इजी है मेथड ये वाला डिफरेंशिएबल वाला, कॉन्टिन्यूअस तो आप पहले कर चुके हो, तो डिफरेंशिएबल में सिंपल ये फॉर्मूला लर्न करना है। मेन बात क्या है, एफ ऑफ ए दोनों में सेम होगा, एक्स माइनस ए भी दोनों में सेम होगा, सिर्फ फंक्शन अलग अलग पुट करना है। वो आपको कैसे देखना है कि राइट हैंड डेरिवेटिव में जब x ग्रेटर देन जो भी हमें लिमिट गिवन होगी, पॉइंट गिवन होगा, ग्रेटर देन पे फंक्शन देखना है और लेस पे लेफ्ट में आएगा, ग्रेटर पे राइट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x x माइनस 1 व्हेन x लेस देन 2, 2x माइनस 3 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 2। सेम बात है, फिर से कह रहा है कि हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक है, ये पहले हमें गिवन है, यानी कि दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट राइट हैंड डेरिवेटिव, आफ्टर दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू हमारा क्या 2 है, देन 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया, वहां पे 0 था पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 है, तो हम a की जगह क्या करेंगे 2 लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। अब हमारा काम स्टार्ट होता है कि हमें f ऑफ 2 फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि f ऑफ 2 कैसे फाइंड होता है, सबसे पहले हम देखेंगे x इक्वल टू 2 किस फंक्शन पे है। तो ये देखिए इक्वल टू का साइन ये रहा, x इक्वल टू 2 यानी कि 2x माइनस 3, तो मेरे पास फंक्शन क्या है 2x माइनस 3। तो मुझे f ऑफ 2 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी इस फंक्शन के अंदर x की जगह 2 लिखूंगी। तो क्या जगह 2 2 जा 4 माइनस 3 देन 1, यानी कि दोनों पार्ट्स में f ऑफ 2 क्या पुट करना है, मुझे 1 पुट करना है। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव में फंक्शन क्या आएगा, हमें देखना है कि x ग्रेटर देन 2 कहां है। ये हो गया ना ग्रेटर देन का साइन, ये क्या होता है लेस देन का साइन, तो ये क्या आएगा राइट में, ये क्या आएगा लेफ्ट पे। देन लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस 3 माइनस f ऑफ 2 क्या आया था मेरे पास 1 अपॉन x माइनस 2। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस क्या आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बन गया यहां से, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस कितना आ गया 4 आ गया अपॉन x माइनस 2। यहां पे क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो मेरा आंसर आ गया जी 1। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। ऊपर से क्या आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 कॉमन आ गया, देन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, आंसर इज 2। तो सेम वही बात होगी, राइट हैंड डेरिवेटिव तो मेरा 2 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा 1 आ गया, तो 2 नॉट इक्वल टू 1। तो हम क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 2। तो सेम इसी टाइप से चाहे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट जो मर्जी आ जाए, कितने भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ समझना क्या है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है।
कि उसका मेथड क्या है। स्टेटमेंट तो आप कितनी भी दे सकते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो चेंज होती रहती है, चाहे जितने मर्जी आप क्वेश्चन ट्राई कर लो, मेथड आ गया तो क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड फाइंड एफ डैश 1। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन नहीं दिया, एक ही गिवन है तो हम दोनों में एक ही पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया। यही बात हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर या लेस तो कुछ दे नहीं रखा, ओनली एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो दोनों में फंक्शन हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब एफ ऑफ 1 कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 1 मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, ओनली एक्स स्क्वायर है, तो मैं एफ ऑफ 1 कैसे फाइंड करूंगी। अब यहाँ पे चॉइस नहीं है कि हमें देखना पड़ेगा कि दो फंक्शन है किसमें हम पुट करें 1, एक ही है तो डायरेक्ट 1 पुट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यह आ गया -1 अपॉन एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे इसे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 अपॉन क्या है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 ले लो, और मैंने क्या कहा था, जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट में करते थे 1 प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एच प्लस 1, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस एच प्लस 1। अब हम h को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ये h 0 हो गया, 1 प्लस 1 आंसर इज 2 एंड ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 आंसर इज 2। तो मेरे पास देखो राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गए, 2 आ गए, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिफरेंशिएबल हो गया। अब ये क्या पूछता है कि फाइंड एफ डैश 1, एफ डैश 1, तो आप खुद देखो कि एक जनरल फॉर्मूला क्या था, एफ डैश इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और वो जो एक पर्टिकुलर चीज थी वो क्या थी, हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं तो वो एग्जिस्ट करता है ना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, दैट मींस हमारा ये एग्जिस्ट करता है, और आंसर आया 2, तो एफ डैश 1 क्या आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सिंपल इस टाइप का दे रखा हो, कोई ग्रेटर या लेस में नहीं दे रखा, तो नो चॉइस है, हर जगह आपको वही फंक्शन पुट करना पड़ेगा। जैसे मैंने एफ ऑफ 1 में भी एक्स स्क्वायर पुट किया है, राइट में भी एक्स स्क्वायर पुट किया एंड ऑल्सो लेफ्ट में भी एक्स स्क्वायर ही पुट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को, ये फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस। सबसे पहले हम इसको मॉडुलस की जो डेफिनेशन को ब्रेक करके फंक्शन को सीधा कर लेते हैं। दो चॉइस है इस क्वेश्चन को करने की, कि एक तो हम फंक्शन को मॉडुलस की डेफिनेशन रिमूव करके उसको डायरेक्ट कर दें, और दूसरी चॉइस क्या है, आप डायरेक्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव में डायरेक्ट फंक्शन पुट कर देना। मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि नेगेटिव को भी ये क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो जो आपको अच्छा लगे वो मेथड आप पिक कर सकते हैं, मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करवाती हूँ। सबसे पहले देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2। ये बात मैंने आपको कॉन्टिन्यूस वाले टॉपिक में भी करवाया था कि जब दो मॉडुलस साथ आ जाए तो उनके डेफिनेशन को हम कैसे रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दोनों माइनस के होंगे फंक्शन, और हम क्या लिखते हैं कि फंक्शन जो x है वो क्या होगा, लेस देन 1। अगर x, देखिए x माइनस 1 का मतलब क्या है, वहां पे 1 आएगा। मैंने यह बात आपको बताई थी कि यहाँ -1 है तो वहां +1 होगा, और यहाँ +1 है तो वहां -1 होगा, ठीक है। अगर यहां से 1 आता है, यहां से 2 आता है। अब ये कहता है ये दोनों फंक्शन हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे जब x क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा है तो 2 से तो ऑब्वियसली छोटा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। जब हम क्या लिखेंगे कि x 1 से तो बड़ा इक्वल है बट 2 से क्या है, लेस है। x से बड़ा हो गया, इक्वल हो गया, तो ये वाला पार्ट प्लस का हो गया,
और 2 से लेस है, दैट मीन्स ये माइनस का हो गया। सेपरेट आप यही लिखते हो ना, देखो जैसे x-1 की डेफिनेशन है, मैं लिखूंगी x-1 प्लस का होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, माइनस का होगा जब x लेस देन 1 होगा। यही होती है डेफिनेशन। यहाँ पे 2 आ गई, बस उनको कंबाइन करना है हमें। अब देखिए माइनस किया तो ये कर दिया मैंने, और प्लस किया तो ये कर दिया मैंने। अब देखो ये माइनस किया तो ये लेस हो गया। अब दोनों क्या होंगे नेक्स्ट स्टेप में, दोनों प्लस के होंगे जब हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये तो सिंपल है कि मैंने मॉडुलस को ब्रेक किया है। अब इसे हम प्लस माइनस करके सिंपल इसका हमारा फंक्शन बना लेते हैं। तो हम इसे यहीं पे इसका ब्रैकेट्स रिमूव कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स हटा रही हूं मैं यहाँ पे, और ये साइन क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस का 2x, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे x प्लस x 2x एंड -1 -2 माइनस का 3 आ गया। अब मैं इसे रब कर देती हूँ। यहाँ पे तो क्या आएगा, व्हेन x लेस देन 1, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन 2, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये हमारा फंक्शन बन गया। अब ये हमारा क्या बन गया, फंक्शन बन गया। अब मुझे देखना क्या है, पॉइंट क्या, मेरे पास 2 है। दैट मीन्स आप खुद सोचो, जहां पे 2 है वहीं पे मुझे देखना है, 1 वाली मुझे देखनी लेना ही। तो ये वाली लाइन मैं इग्नोर कर दूंगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 को देखना ही नहीं, पूछा ही नहीं इन्होंने 1 का पॉइंट, 2 का पॉइंट पूछना है, तो ये दोनों मुझे देखने हैं। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे। एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। सेम चीज रिपीट हो रही है। राइट हैंड डेरिवेटिव में देखो x बड़ा है ना 2 से, तो क्या आएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे फंक्शन 2 प्लस क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3। अब f ऑफ 2 फाइंड करते हैं। तो f क्या, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, x इक्वल टू 2 कहां पे है, तो ये रहा इक्वल टू का साइन 2x माइनस 3 पे है। तो f ऑफ 2 कैसे आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यहां आ जाएगा -1 अपॉन x माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि x। देखो अब 1 को एक बार आप भूल जाओ, इतना पार्ट आप भूल जाओ, इग्नोर इट। x लेस देन 2 क्या फंक्शन, 1 है, तो आप यहां क्या लिखोगे, 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, 1 माइनस 1 ये तो आ गया भाई 0, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं अब हम, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ऊपर से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 2 रह गया अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 आ गया। अब ये क्या कहता है कि पहले बोल रहे इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 2। क्यों, क्योंकि हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा डेरिवेबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 2 पे। अब देखो अगर ये कहता, यहां पे ये पॉइंट ना देता एट x इक्वल्स टू 2 और कहता कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, तो आप खुद देखो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स मिलते हैं। हमें क्या देखना होता है डेरिवेबल के लिए भी, कि लेस हो गया, मान लो कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने आपको बताया था लेस और ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पे लेस भी चाहिए, ग्रेटर भी चाहिए एंड ऑल्सो इक्वल टू भी। इक्वल टू क्यों चाहिए, क्योंकि हमें f ऑफ 2 फाइंड करना था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स अगर ये दे देता है एट x इक्वल्स टू a एट x इक्वल्स टू 2, तो 2 क्वेश्चंस राइज हो जाते हैं यहाँ पे। x जैसे मैंने एट x इक्वल्स टू 2 के लिए क्वेश्चन कर दिया, ऐसे ही आपको सेम एट x इक्वल्स टू 1 के लिए भी करना पड़ता। उसमें आप ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन देखते और इसे क्या कर देते, इग्नोर कर देते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए हमारे डेरिवेबल के। ये थी हमारे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3 6.3। तो हमारा एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला चैप्टर अब कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी के चैप्टर करवाऊंगी। एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।